26वीं आईनी तरमीम के इनकाद पर सियासी जमातों के इत्तफाक से लेकर मंजूरी तक तकरीबन 2 माह के अरसे में सियासतदानों की मुलाकातें, तजावीज़, इख्तलाफात, पार्लिमानी कमेटी की तश्कील, मुसव्विदे, रूठना मनाना, ये सब कुछ शह सुर्खियों में ज़ेरे बहस रहा। ताहम अब तरमीम की मंजूरी के बाद ये बहस जारी है कि इस तमाम तर अमल से हुकूमत और अपोजिशन जमातें सियासी तौर पर क्या हासिल कर पाए। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदी। नाज़रीन, 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी को जहां एक तरफ उसके हामी पाकिस्तान के लिए नवीदे सहर करार दे रहे हैं, ये बावर करा रहे हैं कि अदलिया की बालादस्ती बहाल हो गई है, वहीं दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के रहनुमा आईनी तरमीम को अदालती निजाम पर हमला करार दे रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने अदालतों को महकूम बनाए जाने की पेशगोई कर दी। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने दावा किया कि ऐवान में पेश किया गया मुसव्विदा खुसूसी कमेटी के मुसव्विदे से अलग था। सेनेटर अली जफर ने अरकान को अगवा करने और MNAs को 1 से 3 अरब रुपए देने का इल्जाम भी लगाया और वाजे किया कि जबरदस्ती की तरामीम मुत्तफका नहीं कहलाती। दूसरी तरफ एक हल्का ऐसा है जो कहता है कि हुकूमत और इत्तेहादियों ने भरपूर मुशावरत के साथ 26वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से पास करवा कर मुल्क की आईनी तारीख में एक इंतहाई फैसला कुन और अहम संग मील हासिल कर लिया है। आइन के आर्टिकल 19 के बाद अदालती इख्तियारात का जो तवाजुन अदलिया की तरफ मुकम्मल तौर पर झुक चुका था, उसमें मायने खेज तरमीम करके पार्लिमान ने अपनी बालादस्ती को बहाल कर दिया है, जो पूरे पाकिस्तान के लिए एक इंतहाई खुशाइन बात है, जिससे यकीनन पाकिस्तान की अदलिया की कारकर्दगी और पार्लिमान की बालादस्ती के हवाले से दूररस नताइज निकलेंगे। दोस्तों, चंद अहम तरीन फैसले जो इस आईनी मुसव्विदे में शामिल हैं, उनका अहाता करना जरूरी है। चीफ जस्टिस की तकर्री के बजाय सीनियर तरीन जज की तैनाती के पुराने तरीकेकार के अब एक 12 रुकनी स्पेशल पार्लिमानी कमेटी 3 सीनियर मोस्ट जजेस के नामों में से एक का इंतखाब करेगी, जिसकी हतमी मंजूरी वजीर आजम और सदर देंगे। पार्लिमानी कमेटी में तमाम पार्लिमानी पार्टियों बशमूल हिज़्ब इख्तलाफ की मुतनासिब नुमाइंदगी होगी। इस कलीदी अमल से अदलिया की खुद से ही सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस बनाने की इजारादारी खत्म हो गई है और बाकी अहम इदारों की तरह सुप्रीम कोर्ट में भी मेरिट पर चीफ जस्टिस की तैनाती की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के जजों की तकर्री के तरीक़ेकार को भी पार्लिमान के ज़ेरे असर लाया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस का तकर्रुर कमीशन करेगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन में 4 सीनियर तरीन जजेस शामिल होंगे। वफाकी वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल भी कमीशन के अरकान होंगे। कम से कम 15 साल तजुर्बे का हामिल पाकिस्तान बार कौंसिल का नामजद करदा वकील 2 साल के लिए कमीशन का रुकन होगा। 2 अरकान कौमी असम्बली और 2 अरकान सेनेट कमीशन का हिस्सा होंगे। सेनेट में टेक्नोक्रेट की अहलियत की हामिल खातून या गैर मुस्लिम को भी 2 साल के लिए कमीशन का रुकन बनाया जाएगा। इस अमल में भी जमहूरी इक़दार के मुताबिक पार्लिमानी बालादस्ती के असूल को नुमाया रखा गया है। नाजरीन, इसी तरह मुसव्विदे में आईनी बेंच की तश्कील शामिल है। जुडिशल कमीशन आईनी बेंचेस और जजेस की तादाद का तयन करेगा। आईनी बेंचेस में जहां तक मुमकिन हो तमाम सूबों से मुसावी जजेस तैनात किए जाएंगे। आर्टिकल 184 के तहत अज खुद नोटिस का इख्तियार आईनी बेंचेस के पास होगा। आर्टिकल 185 के तहत आइन की तशरीह से मुताल्लिक केसेस आईनी बेंचेस के दायरे इख्तियार में आएंगे। आईनी बेंच कम से कम 5 जजेस पर मुश्तमिल होगा। आईनी बेंचेस के जजेस का तकर्रुर 3 सीनियर तरीन जजेस की कमेटी करेगी। इस अहम तरमीम से अदलिया की कारकर्दगी में खातिर ख्वाह इजाफा होगा, क्योंकि आईनी बेंच सिर्फ आईनी मामलात को सुनेगा, जबकि बाकी अवाम से मुताल्लिक केसेस सुप्रीम कोर्ट मामूल के मुताबिक सुनती रहेगी। इससे अदलिया की हुकूमती मामलात में मुदाखलत का रास्ता भी बंद हो जाएगा। नाज़रीन, इसी तरह वजीर आजम या काबीना की जानिब से सदर मुमलिकत को भिजवाई गई एडवाइस पर कोई अदालत, ट्रिब्यूनल या अथॉरिटी सवाल नहीं उठा सकती। इससे अदलिया का हुकूमत के इंतजामी अमूर में अमल दखल खत्म हो जाएगा और हुकूमत पूरी आज़ादी के साथ अपनी गवर्नेंस और कारकर्दगी पर तवज्जो दे सकेगी। जजों की कारकर्दगी का तरीकाकार भी वज़ा किया गया है, जिसमें कमीशन हाई कोर्ट के जजेस की कारकर्दगी का जायजा लेगा और अगर कोई जज अपनी कारकर्दगी बेहतर नहीं करता तो उसका केस जुडिशल काउंसिल को भेजा जाएगा। तमाम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजों की पाकिस्तानी शहरियत लाजमी है। इसके अलावा उनका वकालत का वसी तजुर्बा और लोअर कोर्ट में जज होने का तजुर्बा भी लाजमी शर्त शामिल है। दोस्तों, साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का दावा है कि आईनी तरमीम बहुत बड़ा मसला नहीं, आइन की तशरीह के केसेस में फैसले आना बाकी हैं, जिनमें अदालतें खुद अमली तौर पर यह तरामीम खत्म कर देंगी। दूसरी जानिब वफाकी शरई अदालत ने 26वीं आईनी तरमीम का खैर मकदम किया है और तरमीम इस्लामी मालियाती और बैंकारी निज़ाम के फरोग के लिए अहम पेशरफ्त करार दे दी गई। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा अहलियान कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।